साल 2023 एक मायने में अगर देखा जाए सबसे खास रहा और वो था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात से लगाव। आज प्रधानमंत्री मोदी भले ही पूरे देश का शासन चलाते हैं, लेकिन अपने गृह प्रदेश गुजरात के लिए उनका जो प्रेम है वो बरकरार है। गुजरात के लिए जो सपना वो बतौर मुख्यमंत्री देखते रहे हैं, उनमें से कई सपने आज भी साकार हो रहे हैं। अगर हम कहें कि साल 2023 गुजरात के लिए पीएम मोदी के तोहफों का साल रहा, जब यहाँ कई नए इतिहास बने, तो ये गलत नहीं होगा। आइए देखते हैं 2023 की सबसे बड़ी खबरें। पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सीएम भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात ने 2023 में नई ऊंचाइयां हासिल की है। साल 2023 के अंत से ठीक पहले आई बड़ी खबर। दुनिया के सबसे बड़े धनी कारोबारी एलन मस्क की कंपनी टेस्ला गुजरात में पहली इलेक्ट्रिक कार फैक्ट्री लगाएगी। 10 जनवरी को वाइब्रेंट गुजरात समिट में टेस्ला गुजरात में अपना प्लांट लगाने की घोषणा कर सकती है। एलन मस्क को इस इवेंट में आने का खास न्योता दिया गया है। साल 2023 वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 की जबरदस्त तैयारी के लिए याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में इसकी सफलता के लिए एक अभियान सा चला। मुख्यमंत्री जापान, सिंगापुर जैसे कई देशों के दौरे पर गए। 1 लाख करोड़ के एमयू पर साइन किए गए। समिट में 72 देशों के करीब 72,000 प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। आज वाइब्रेंट गुजरात एक इंस्टीट्यूशन बन गया। चीफ मिनिस्टर्स बदले, समय बदला, हर बार वाइब्रेंट गुजरात सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचता रहा। 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने सूरत को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तोहफा देकर नया इतिहास रच दिया। सूरत से पहली बार नए टर्मिनल से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की शुरुआत हुई है। सूरत से दुबई की फ्लाइट शुरू हो चुकी है, जबकि कई और देशों का नाम इस लिस्ट में जल्द ही शामिल होने वाला है। 27 जुलाई को पीएम मोदी ने राजकोट के नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। 1405 करोड़ की लागत से तैयार इस एयरपोर्ट से अब एयरबस A380 और बोइंग 777 जैसे विमान उड़ान भर सकते हैं। 17 दिसंबर को ही प्रधानमंत्री मोदी ने सूरत में डायमंड बोर्स की इमारत का उद्घाटन कर नया इतिहास रच दिया। डायमंड बोर्स दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है और इसमें पेंटागन की इमारत को दूसरे स्थान पर पछाड़कर नंबर 1 का खिताब हासिल किया है। डायमंड बोर्स में सूरत के हीरा उद्योग के करीब 4000 दफ्तर एक साथ काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने गृह प्रदेश को सौगात देने का सिलसिला पूरे साल जारी रहा। 30-31 अक्टूबर को अपने दौरे में पीएम मोदी ने गुजरात को करीब 5800 करोड़ की सौगात दी। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इससे पहले सितंबर में पीएम मोदी ने अपने गुजरात दौरे में राज्य को 45,000 करोड़ की सौगात दी थी। अमेरिकी कंपनी माइक्रोन के सहयोग से टाटा प्रोजेक्ट गुजरात के साणंद में देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट बना रही है। सितंबर 2023 में इसका ऐलान हुआ, जबकि 2024 के अंत तक इसके चालू होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री बनते ही भारत में बुलेट ट्रेन लाने का जो सपना देखा था, वो अब साकार होने के करीब है। उम्मीद ये है कि साल 2026 तक बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी। अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन बनकर तैयार है। देश के पहले इस वर्ल्ड क्लास स्टेशन को आप अमेरिका, जापान और चीन से कम नहीं पाएंगे। गुजरात में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। अहमदाबाद के साबरमती में बने शानदार रेलवे स्टेशन का वीडियो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 7 दिसंबर को शेयर किया। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से युक्त स्टेशन को देखकर लोग चकित हैं। रेल मंत्री ने साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब भारत की आधुनिक वास्तुकला के साथ रेल मंत्री ने लिखा, साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब भारत की आधुनिक वास्तुकला के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत को भी जोड़ता है। बता दें कि देश की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच ही चलेगी। साल 2023 गांधीनगर के करीब गिफ्ट सिटी के लिए भी ऐतिहासिक रहा। शराबबंदी वाले गुजरात में सरकार ने गिफ्ट सिटी के लिए इस पाबंदी को बाय बाय कह दिया। सरकार का मानना यह है कि इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी में ऐसी पाबंदी लगाने से व्यापार होने का जोखिम है। क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले 24 दिसंबर को गुजरात सरकार ने एक और नया इतिहास रच दिया। शराबबंदी वाले गुजरात में पहली बार शराबबंदी से छूट दी गई। गांधीनगर के पास बनी गिफ्ट सिटी यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस एंड टेक सिटी में शराब पीने और पिलाने पर अब पाबंदी नहीं होगी।
गुजरात सरकार ने इंटरनेशनल सिटी में व्यापार की संभावनाओं और अंतर्राष्ट्रीय परंपरा के मुताबिक ये फैसला लिया है। थोड़े बहुत हर्डल्स आ रहे थे, बाहर विदेश से आने वाले लोग भी और देश से भी आने वाले लोगों के लिए उनकी जो लाइफस्टाइल थी उसके अनुकूल वहां पर एटमॉस्फेयर बनाने के लिए ये हमने डिसीजन लिया। सरकार के इस ऐलान के बाद गिफ्ट सिटी में मेंबरशिप के लिए होड़ मच गई, तो वहीं यहां प्रॉपर्टी की कीमत में जबरदस्त उछाल आया। हालांकि विपक्ष ने सरकार के इस फैसले की आलोचना की और इसे महात्मा गांधी और गुजरात की जनता का अपमान बताया। पता नहीं कौन सी बड़ी आमदनी इनको दिख गई है या किसने कितने पैसे दे दिए हैं कि इस शराबबंदी को गिफ्ट सिटी से हटाने का निर्णय किया है। पूरे गुजरात में भाजपा के हफ्ते चलते हैं, पैसे खाते हैं। बहरहाल गिफ्ट सिटी में शराबबंदी पर छूट के फैसले पर सरकार मजबूती से कायम है। इस साल 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के केवड़िया में थे। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के साथ ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के 5 साल पूरा होने का भी ये अवसर था। कमाल ये रहा कि इन 5 सालों में ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने पर्यटन के नए रिकॉर्ड्स बना डाले हैं। लेकिन एक इतिहास पावागढ़ में मां काली के मंदिर में भी बना, जहां 500 साल के बाद पीएम मोदी की पहल पर मंदिर के शिखर पर ध्वजा लहराई गई। प्रधानमंत्री मोदी के सपनों का गुजरात पर्यटन के क्षेत्र में भी रोज नए रिकॉर्ड बना रहा। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर 31 अक्टूबर को केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इसके साथ ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बने 5 साल पूरे हुए और इन 5 सालों में ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने देश के नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन का खिताब अपने नाम कर लिया। 2023 में 42 लाख से ज्यादा पर्यटकों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार कर भारत में पर्यटन का नया रिकॉर्ड बना दिया। 19 जनवरी को गुजरात के पंचमहाल जिले में पावागढ़ के मंदिर में 500 साल बाद ध्वजा फहराकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और कीर्तिमान कायम किया। 5 शताब्दी से और आजादी के 75 साल बाद भी यहाँ मां काली के मंदिर पर ध्वजा नहीं फहरी थी। दरअसल इस मंदिर का शिखर खंडित था और इसलिए ध्वजा नहीं चढ़ाई जाती थी। पावागढ़ के ऊंचे पर्वत पर स्थित इस मंदिर तक पहुंचना भी आसान नहीं था। साल 2023 में मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा हुआ और पीएम मोदी को यहां 500 साल बाद ध्वजा फहराने का गौरव हासिल हुआ। साल 2023 में गुजरात की अदालत से वो फैसला आया जिसने देश की राजनीति को झकझोर कर रख दिया। मोदी मानहानि केस में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट ने दोषी करार दिया और उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुनाई। नियम के मुताबिक उनकी संसद सदस्यता चली गई और उन्हें अपना बंगला तक खाली करना पड़ा। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चोकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। उन्होंने नोटबंदी की, छोटे दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को नष्ट किया, जिंदगी बर्बाद की। उसके बाद गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, दूसरा झटका मारा। मोदी सरनेम पर की गई टिप्पणी के लिए सूरत के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 23 मार्च 2023 को दोषी ठहराया और 2 साल की सजा सुना दी। इसके ठीक अगले ही दिन यानी 24 मार्च 2023 को राहुल गांधी की संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया। गुजरात हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली। 7 जुलाई 2023 को गुजरात हाईकोर्ट में राहुल गांधी ने सूरत मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को झटका देते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट गए और देश के सर्वोच्च अदालत ने आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी की सजा पर 4 अगस्त 2023 को रोक लगा दी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
साल 2023 गुजरात के लिए प्राकृतिक आपदा का भी वर्ष था। अरब सागर में उठे विकराल बिपरजॉय चक्रवात से पूरा गुजरात कई दिनों तक सहमा रहा। भारी तबाही की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन केंद्र से लेकर गांधीनगर तक तूफान से निपटने की चौतरफा तैयारियां की गईं और इसी वजह से गुजरात भारी नुकसान से बच गया। हालांकि बिपरजॉय के बाद मानसून की बारिश ने भी गुजरात को डुबाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। अरब सागर में उठे भीषण चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कारण गुजरात साल 2023 में सुर्खियों में रहा। बिपरजॉय का बांग्ला में अर्थ ही आपदा होता है और गुजरात के समुद्री तटों से लेकर भीतरी इलाकों में इसने अपने नाम के मुताबिक ही कहर बरपा दिया। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय 15 जून को सबसे पहले गुजरात के कच्छ जिले में आया। इस तूफान से गुजरात का सौराष्ट्र और कच्छ सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, लेकिन पूरे गुजरात में खासकर पश्चिमी और दक्षिण गुजरात में फसलों, पेड़ों और बिजली आपूर्ति को भारी नुकसान पहुंचा। मौसम विभाग के समय रहते चेतावनी और राज्य और केंद्र सरकार की तैयारियों के कारण हताहतों की संख्या कम रही, लेकिन 1 लाख से ज्यादा लोगों को प्रभावित इलाकों से निकालना पड़ा और अस्थायी शेल्टर होम में लोगों को रहना पड़ा। 2 दिन तक इस तूफान से गुजरात जूझता रहा। 17 जून से इसका असर कम हो गया, लेकिन भारी तबाही के निशान छोड़ गया। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए, निचले इलाकों में पानी भर गया और लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर शरण लेनी पड़ी। गुजरात के पड़ोसी राजस्थान में भी इस तूफान ने काफी तबाही मचाई। गुजरात में बिपरजॉय से शुरू हुआ तबाही का सिलसिला मॉनसून की कई राउंड की भारी बारिश से और बढ़ गया। दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र का इलाका बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। यहाँ 100 से ज्यादा लोगों की मौत बाढ़ के पानी में डूबने से हुई, तो 4000 से ज्यादा मवेशियों की भी मौत हुई। इस दौरान कई इलाकों में सड़कें जलमग्न होने से आवागमन बंद रहा। फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा। मॉनसून का ऐसा कहर कई वर्षों में गुजरात में देखने को मिला। साल 2023 गुजरात के लिए वर्ल्ड कप क्रिकेट के आयोजन के लिए भी सुर्खियों में रहा। हालांकि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत को फाइनल में शिकस्त मिली, लेकिन इस वर्ल्ड कप में कई नए रिकॉर्ड्स कायम हुए। वर्ल्ड कप क्रिकेट की मेजबानी कर गुजरात ने जाते हुए साल में एक नया कीर्तिमान रच दिया। वर्ल्ड कप के आगाज से लेकर अंत तक सब कुछ बेहद रोमांचक और नए रिकॉर्ड बनाने वाला रहा। अहमदाबाद में 5 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहला मुकाबला हुआ। अजय रथ पर सवार भारतीय टीम के रणबांकुरे सभी विरोधियों को चित करते हुए फाइनल तक पहुंच गए। अहमदाबाद के फाइनल मैच को लेकर क्रिकेट फैंस में इतना उत्साह था कि अहमदाबाद के लिए हवाई टिकट के दाम लंदन और पेरिस के बराबर हो गए। 5 सितारा होटलों में एक कमरा 1 लाख रुपए से भी ज्यादा में मिल रहा था। अहमदाबाद के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं, तो एयरपोर्ट ऑपरेशंस को भी 45 मिनट तक रोक दिया गया। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड के सितारे मैच देखने के लिए अहमदाबाद पहुंचे। मैच देखने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी अपने गृह राज्य आए थे। एक बार फिर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मुकाबला खेला गया, लेकिन टीम इंडिया फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना शानदार प्रदर्शन जारी नहीं रख सकी। फाइनल जीतने का सपना बिखर गया। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। लेकिन जितनी चर्चा विजेता ऑस्ट्रेलिया की नहीं हुई, उससे ज्यादा चर्चा तब हुई जब फाइनल के बाद टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में प्रधानमंत्री मोदी खुद खिलाड़ियों को ढंढस देने पहुंच गए। पीएम मोदी खिलाड़ियों से मिले, उन्हें गले लगाया और उनका हौसला बढ़ाया। बहुत अच्छा किया है इस बार। वर्ल्ड कप मुकाबले की ये तस्वीरें वर्षों तक लोगों के जहन में ताजी रहेंगी। गुजराती बोलते हो इसने? थोड़ी थोड़ी। घर से